नमस्कार दोस्तों, एसआर अकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम आपके लिए पटवारी की क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। पटवारी के लिए आज हम प्रतिशत की क्लास लेके आए हैं। आपकी मैथ्स की पहली क्लास होगी। और जैसा कि आपको पता है कि प्रतिशत के हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं। बिल्कुल इजी कंसेप्ट से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर आप इनको भी गलत कर जाते हो, क्योंकि आपने कोई ना कोई ट्रिक याद की होती है या कोई ना कोई फॉर्मूला आपने याद किया हुआ होता है, और आप क्वेश्चन में कंफ्यूज जाते हो कि कौन सा फॉर्मूला या कौन सा ट्रिक इस क्वेश्चन में अप्लाई की जाए। मैं आपको दोस्तों उन ट्रिक और उन फॉर्मूले को बताने वाला हूं कि वो कुछ नहीं है, बस प्रतिशत को जो सिंप्लीफिकेशन है, जो पुराने तरीके हैं उनका सिंप्लीफिकेशन करके आपको बता दिया गया है कि आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से कर लो, और नए नए आप ट्रिक बना लेते हो, नए नए तरीके बना लेते हो उनसे क्वेश्चन करने के लिए। मैं वही सिंपल तरीका आपको बताने वाला हूं, जिससे कि आप बिल्कुल भी बिना भूले सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। जैसा कि प्रतिशत परिभाषा से पता लगता है कि प्रत्येक 100, प्रति मतलब प्रत्येक, प्रति का अर्थ होता है प्रत्येक, और 100 मतलब सैकड़ा। सबसे पता लग गया। प्रत्येक 100 पर लगने वाला हिसाब किताब क्या कहलाता है दोस्तों? प्रत्येक 100 पर लगने वाला हिसाब क्या कहलाता है? सैकड़ा। यानी कि दोस्तों प्रत्येक 100 पर लगने वाला हिसाब किताब ही क्या कहलाता है? प्रतिशत। प्रत्येक 100 पर होने वाली गणनाएं क्या कहलाती हैं? प्रतिशत कहलाती हैं। बिल्कुल इजी से क्वेश्चन और इजी से कंसेप्ट से हम आपको बताएंगे प्रतिशत कैसे सॉल्व करें। मैं बोलता हूं दोस्तों, आप बताओ 100 का 1% क्या होगा? किसी भी संख्या का प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं? 1% निकालना है। का मतलब गुना, प्रतिशत निकालना है, यानी कि प्रतिशत को हटा देंगे और बटे में क्या रख देंगे? 100। किसी भी संख्या का प्रतिशत निकालते हैं तो जब प्रतिशत का साइन होता है उसकी जगह क्या लिख देते हैं? 1/100। 100 से 100 कैंसिल, आंसर क्या आया? 1। आपने निकाला। ये तो बिल्कुल इजी सी बात है। सर आपने इसमें नया क्या बताया? दोस्तों यहाँ से मैं एक आपको सिंपल सी एक क्वेश्चन पकड़ाने वाला हूँ। किसी भी संख्या का 1% निकालना, मतलब कि 2 अंक के बाद क्या लगा दो? दशमलव लगा दो, और दशमलव के बाद 0 को कोई महत्व नहीं। आंसर क्या आया? 1। ये तो बहुत ही इजी सवाल है। पर देखो इस तरीके को हम बड़े से बड़े क्वेश्चन में किस तरीके से लगाते हैं उसे आप ध्यान से समझना। थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल यहीं बढ़ा देता हूँ और मैं पूछता हूँ कि आपको 100 का 10% क्या होगा? 100 का 10%, 1% निकाल लेते हैं, ये होगा 10%, 10 से गुना कर देंगे, आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 10। 100 का 10% क्या हो गया? 10। अब इसी को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। 56 का 10% बताओ। 56 10%। अब 10% का याद कर लो। 10% किसी भी संख्या का निकालेंगे तो आप क्या कर दोगे? इकाई के अंक की तरफ से एक अंक बाद दशमलव लगा दो। कितना हो जाएगा? 5.6। 56 का 10% कितना हो गया? 5.6। अगर इसका 20% निकालना है, 20% निकालने के लिए क्या करेंगे? 10 गुणा 2 कर देंगे, इधर भी गुणा कर देंगे 2। सिंपल जीरो या मल्टीप्लाई का खेल है। तो क्या आ जाएगा दोस्तों? 11.2। 56 का 20% निकालना कितना आसान हो गया? क्या आ गया आंसर? 11.2। अगर आप निकाल रहे होते 56 का 20% तो किस तरह निकालते? 56/20 गुणा 100, और इधर से 5 कर रहे होते, 11 एकम 11, और ये निकाल रहे थे इस तरीके से भाव देके निकाल रहे थे। ये भी आसान है, ये तरीका भी आसान है, ये तरीका भी आसान है। फिर बोल रहे हो गुरुजी कि ये तरीका हम क्यों अपनाएं? ये तरीका हम क्यों अपनाएं? ये बिल्कुल आसान है अगर ये गणनाएं छोटी हैं। तो अगर ये संख्याएं बड़ी हो जाती हैं, अगर यही संख्याएं बढ़ जाती हैं, हजारों में पहुंच जाती हैं, तो आपको भाग करने में और गुणा करने में समय लगता है, और जबकि आप यहाँ से बिल्कुल आसानी से निकाल देते हो। मैं बोलता हूँ 285 का 5% बताओ। अब आप क्या करोगे? 285 गुणा 5/100, या इस तरीके से निकालोगे, या यहाँ से मैं बोलूँ 285 का 1% निकाल देना। कितना हो गया? 2.85 गुणा 5 कर देना। 5 25, 2 8 45, 4 52 10, कितना हो गया दोस्तों? 14.25। बिल्कुल आसानी से निकाल लिया। इस तरीके से हम इन सवालों को कर सकते हैं। एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए जरा दोस्तों। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, यदि x² 81% है तो x का मान क्या होगा? इस सवाल को जल्दी से सॉल्व करिए। देखो इस सवाल को किस तरह से सॉल्व करेंगे। मैंने बोला x² कितना है? 81% है। मैंने आपको बताया कि इस प्रतिशत को हटाने के लिए क्या करते हैं? बटे 100 करते हैं, यानी भाग का 100 कर देते हैं। क्या आ जाएगा? प्रतिशत हट जाएगा, और या क्या आ जाएगा? बटे 100। यहाँ से इस दोनों तरफ रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा? 81/100। सॉल्व करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा? 9/10। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81, और 10, 10 का स्क्वायर 100। इस मैंने बोला अब अगर आपको ये फ्रैक्शन आ जाए, अब क्या आ गई? ये अनुपात में संख्या आ गई, भिन्न में संख्या आ गई। इसको प्रतिशत में बदलना है तो आप क्या करेंगे? गुणा 100 कर देंगे। अगर प्रतिशत को हटाना है तो भाग 100 कर देंगे, और गुना करना है
अगर प्रतिशत लगाना है तो क्या कर देंगे, गुना 100 कर देंगे। तो 0 से 0 तो क्या हो गया दोस्तों, 90%। ये हो जाएगा दोस्तों आंसर। अगर एक्स स्क्वायर 81% है तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, नोट कर देता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, 20 के 33% में कितना जोड़ा जाए कि 30 के 33% के बराबर हो जाए। 20 के 30% में कितना जोड़ा जाएगा, 30 के 33% के बराबर हो जाए। अब दोस्तों निकालना क्या, ये देख लेते हैं। 20 का कितना, 30%। 20 का 30% निकालना आसान है। इसका 10% कितना होता है दोस्तों, 1 अंक बाद 10 मिनट लगा दो, कितना हो गया 2। 30% निकालना है तो क्या कर देंगे, 3 से गुना कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 6। 20 का 30% कितना आ गया दोस्तों, 6। अब निकालना है 30 का 33%। अब देखो 33% कैसे निकालोगे, 30 का 1% कितना हो गया, 0.3, और 33 से गुना कर देंगे 33, कितना हो गया 9.9। 30 का 30% कैसे, 33% कितना हो गया 9.9। कैसे निकाला, 30 का 1% कितना हो गया, 2 के बाद 10 मतलब यहाँ लग दो, गुना 33 कर देंगे तो 9.9, कितना आ गया 9.9। अब कितना जोड़ा जाए कि बराबर हो जाए, यानी कि इसमें कितना जोड़ा जाए, 3.9। यही क्या होगा आंसर। कितना कम है इससे, 9.9 से 6, 3.9 कम है, तो क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों, 3.9। $500 का 80% 300 के कितने प्रतिशत के बराबर होगा। बिल्कुल आसानी से निकालेंगे। पहले आप निकालोगे 500 का 80%। 500 का 80% दो तरीके से निकालते हो, आपको बताया 500 गुणा 80/100 कर लो, या मैं बोला 500 का 1% निकाल लो। कितना हो गया दोस्तों, पॉइंट इधर लगा देंगे तो कितना हो गया 5, और 80 से गुना कर देंगे, कितना हो गया 9×40, कितना आ गया 400। 500 का 80% आप बिल्कुल मन ही मन आंसर निकाल सकते हैं, अपनी जुबान से कैलकुलेशन करके आप निकाल सकते हैं। इतने आसान तरीके से आपको मैंने ये तरीका बता दिया है। ये 300 का कितने प्रतिशत होगा। अब मैंने आपको छोटा सा तरीका बताता हूँ। 300 का कितने प्रतिशत होगा, किसका है उससे तो लिख लेंगे नीचे, यानी 300 का, और कितना है 400। अब गुणा 100 कर देंगे। प्रतिशत निकालने के लिए क्या कर देंगे, गुणा 100। आंसर क्या हो गया 133.3%। ठीक है दोस्तों, यही आंसर हो। इस सवाल को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। दूसरे तरीके से करने के लिए आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन के हिसाब से देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 500 का 80%, 500 का मिस गुना 80% को हटाएंगे बटे 100 हो जाएगा। इधर कर देंगे 300 का कितना प्रतिशत मान लेते हैं, x बटे 100। यहाँ दोस्तों 100 से 100 कैंसिल हो गया, और ये 2 0 से 0 कैंसिल हो गया। इधर से कितना आ गया 400, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 5 और 80 का कितना हो 400 बटे 3, 3 यहाँ से बटे में आ जाएगा, वैल्यू x की आ जाएगी। तो यहाँ से कितना आ गया 133.33% ही इसका आंसर आएगा। तो दोनों तरीके से इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। मैं इस सवालों को 2 बार रिपीट नहीं कर रहा दोस्तों, ये आप ही के समय के बचाने के लिए ये मैं कर रहा हूँ, ताकि आपका कम से कम समय ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो सकें। जिन दोस्तों को क्वेश्चन में कोई मिस्टेक हो जाती है, समझ में नहीं आता है, तो वीडियो को एक बार और रिपीट कर सकता है, या फिर थोड़ा सा बैक जा करके, या 20-30 सेकंड या 40 सेकंड बैक जा करके दोबारा से उस बातों को सुन सकता है, क्योंकि बार बार सुनने से आपको क्लियर हो जाएगा किस तरीके से ये क्वेश्चन कराया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए 600 800 का कितने प्रतिशत है। ध्यान देंगे इस क्वेश्चन पे। क्या पूछा गया, 600 800 का कितने प्रतिशत है। क्या पूछा, 600 किसका 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 क्या आएगा 800, वो क्या आएगा बटे में। ध्यान रखना, जो पूछा जाए यानी 600 पूछा जाए ऊपर, और किसका 800 का कितने प्रतिशत है। प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा 100 कर देंगे, और यहाँ से देखोगे आप तो कितना हो जाएगा, इसको काट लो 300 बटे 4, भाग देंगे 7 चौके 28, और 5 चौका 20, 75% आंसर हो जाएगा। 300 बटे 4 क्या हो जाएगा 75%। 75% इसका दोस्तों उत्तर होगा। किस तरीके से सॉल्व किया है ध्यान रखना। 600 800 का कितने प्रतिशत है, जो निकालना है उसे ऊपर रखेंगे, कितने किसका 800 का कितने प्रतिशत है, गुणा 100 कर देंगे प्रतिशत निकालने के लिए, तो आंसर क्या आ जाएगा 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए 40 का 40%।
40 प्लस 40 का 40% क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए, किस तरीके से सॉल्व करेंगे? 40 प्लस 40 का 40%। देखो सॉल्व करने का तरीका ये होगा, 40 प्लस 40 का का क्या हो जाएगा? गुणा 40%। प्रतिशत हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? बटे 100। 0 से 0 कैंसिल हो गए, दोनों सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 40 प्लस 4 चौके 16, आंसर क्या आ गया? 56। बिल्कुल आसानी से इस सवाल को इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। बिल्कुल सिंपल तरीके लगाने दोस्तों, ना कोई ट्रिक के चक्कर में पड़ना है आपको, ना किसी सवाल को याद करना है आपको। सिंपल तरीके से मैंने बताया कि प्रतिशत, अगर किसी संख्या को प्रतिशत में बदलेंगे तो गुणा 100 कर देंगे, और प्रतिशत को हटाएंगे तो क्या कर देंगे? बटे 100 कर देंगे या भाग 100 कर देंगे। एक क्वेश्चन है आपके लिए, इसे आप कमेंट में आंसर दें इसका। सब लोग आंसर जरूर देंगे, मैं समझूंगा कि आपकी समझ में आ गया। 30 प्लस 30 का 30% क्या होगा? इसका आंसर जल्दी से दें सभी लोग, कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप कर दें कि क्या होगा। नेक्स्ट 30 प्लस 30 का 30% क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, p प्रतिशत कितना दे रखा है? 36 दे रखा है, तो p का मान बताओ। p प्रतिशत कितना दे रखा है? 36, तो p का मान बताओ। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? p का मतलब गुणा, जहां दे रखा हो का वो किस में चेंज हो जाएगा? मल्टीप्लाई के साइन में। p प्रतिशत को हटाएंगे, बटे 100 हो जाएगा, किसके बराबर है? 36 के। यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 3600, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने पर 3600, और p की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60। यह दोस्तों इसका आंसर होगा। जिस दोस्त को भी ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, वीडियो को एक बार रिपीट कर ले, समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज हमारी क्लासेस की बिल्कुल शुरुआत थी, पहली क्लास थी, इसलिए मैंने क्लास छोटी बनाई है। यहाँ से आगे मेरी क्लास लाइव क्लासेज आएंगी। आप लोगों का सपोर्ट इसी तरह बनाए रखो, और वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, लोगों को बताओ कि पटवारी क्लासेस शुरू हो गई हैं। मैथ्स की क्लासेस डेली आपको मैं दूंगा, डेली मेरी 50 से 60 मिनट की क्लास होगी, और आपको अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। पूरे बेसिक से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन से लेकर टफ क्वेश्चन भी हम आपको कराएंगे, जो क्वेश्चंस एग्जाम में बन सकते हैं। और जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं मैथ्स, उनके लिए सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रतिशत यह नहीं पटवारी के लिए अलग आती है और एग्जाम के लिए अलग आती है, सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आप मैथ्स को अपनी अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।